Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Welcome to the Biolish World. अस्सलाम वालेकुम. This is उवैस अहमद. व्यूअर्स, आज हम लोग इंग्लिश क्लास 7 सिंगल नेशनल करिकुलम में नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं. ये हमारे सेकंड यूनिट की फर्स्ट वीडियो है. जैसा कि हम लोग हर यूनिट पर मुश्तमिल 2 वीडियोस बनाई जाती हैं यहाँ पर. पहली वीडियो प्री रीडिंग, वाइल रीडिंग, पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस और चैप्टर की यूनिट की ट्रांसलेशन पर मुश्तमिल होती है, जबकि दूसरी वीडियो उस यूनिट की एक्सरसाइज पर मुश्तमिल होती है. तो आज हम लोग सेकंड यूनिट स्टार्ट करने लगे हैं, तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ. जी व्यूअर्स, यूनिट 2 हमारा चैप्टर है मार्टायर्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के शोहदा. ये वो अजीम हस्तियां हैं जिन्होंने मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अपनी जानों की भी परवाह ना की और इस पाक सरजमीन के लिए जाम शहादत नोश किया. ये हमेशा के लिए हमारे लिए काबिल एहतराम हैं. अल्लाह ताला इन्हें इनकी कब्रों को मुनव्वर फरमाए. तो हम आज इस अजीम चैप्टर के ट्रांसलेशन को पढ़ने जा रहे हैं. चैप्टर की ट्रांसलेशन से पहले हमारे पास हैं जी प्री रीडिंग क्वेश्चंस, और ये पहले आप मुलाहिजा फरमा लीजिए. जी, पहला सवाल है, व्हाट डू द मार्टायर्स ऑफ पाकिस्तान मीन? पाकिस्तान के शोहदा का क्या मतलब है? मार्टायर्स ऑफ पाकिस्तान रिफर्स टू इंडिविजुअल्स. पाकिस्तान के शोहदा से मुराद वो अफराद हैं हु हैव डाइड और सफर्ड फॉर द कॉज ऑफ देयर नेशन, जिन्होंने अपनी कौम की खातिर जान की कुर्बानी की या नुकसान उठाया. पर्टिकुलरली खास तौर पर दोज हु लॉस्ट देयर लाइव्स इन द फाइट फॉर फ्रीडम, इंडिपेंडेंस और डेमोक्रेटिक राइट्स. खास तौर पर वो लोग जिन्होंने आज़ादी या जमहूरी हकूक की जंग में अपनी जानें गंवा दी. दूसरा सवाल, इज मेजर अ मिलिट्री और सिविल रैंक? क्या मेजर मिलिट्री या सिविल रैंक है? इसका जवाब है जी, मेजर कैन रिफर टू ईदर अ मिलिट्री और सिविलियन रैंक. मेजर या तो फौजी या सिविलियन रैंक का हवाला दे सकता है. इन द मिलिट्री अ मेजर इज अ रैंक टिपिकली अबव कैप्टन एंड बिलो लेफ्टिनेंट कर्नल. फौज में मेजर का दर्जा आमतौर पर कैप्टन से ऊपर और लेफ्टिनेंट कर्नल से नीचे होता है. वाइल इन द सिविलियन कॉन्टेक्स्ट, जबकि सिविलियन सियाको सबाक में इट कैन रेफर टू अ मिड लेवल मैनेजर. ये किसी और एडमिनिस्ट्रेटर इन अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, ये किसी कंपनी या तंजीम में दरमियाने दर्जे के मैनेजर या मुंतजिम का हवाला दे सकता है. अच्छा व्यूवर्स, ट्रांसलेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये वाइल रीडिंग क्वेश्चंस दरमियान में जो आएंगे वो इंशाल्लाह लास्ट पे डिस्कस किए जाएंगे. तो अब हम ट्रांसलेशन शुरू करते हैं जी. मेजर तुफैल मोहम्मद. सबसे पहले आता है नाम मेजर तुफैल मोहम्मद का. मेजर तुफैल मोहम्मद वॉज बोर्न ऑन जून 22, 1914 इन होशियारपुर. मेजर तुफैल मोहम्मद 22 जून 1914 को होशियारपुर में पैदा हुए. He got a commission in the 16th Punjab Regiment in 1943. उन्होंने 1943 में 16वीं पंजाब रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया. He had a distinguished career. वो एक मुमताज पेशावर थे, यानी कि उनका पेशा जो था वो बहुत ही मुमताज था. And commanded many appointments. और उन्होंने कई तकर्रियों को कमांड किया. मेजर तुफैल मोहम्मद वॉज पोस्टेड टू ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स. मेजर तुफैल मोहम्मद मशरकी पाकिस्तान राइफल्स में एज अ कंपनी कमांडर, बतौर कंपनी कमांडर तैनात हुए इन 1958, 1958 को. व्यूअर्स, मैं यहां पर आपको बताता चलूं कि 1971 से पहले पाकिस्तान का एक हिस्सा था जिसे ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, जो कि 1971 की जंग के बाद हमसे कटकर दूर चला गया और आजकल वो बांग्लादेश के नाम से पहचाना जाता है. अच्छा,
इन अगस्त 1958, अगस्त 1958 में इंडियन ट्रूप्स, हिंदुस्तानी फौजी, कैप्चर्ड अ विलेज कॉल्ड लक्ष्मीपुर इन ईस्ट पाकिस्तान। अगस्त 1958 में भारतीय फौजियों ने मशरकी पाकिस्तान में लक्ष्मीपुर नामी गांव पर कब्जा कर लिया। मेजर तुफैल मोहम्मद वॉज असाइंड द टास्क टू रिट्रीव द विलेज फ्रॉम इंडियन ऑक्यूपेशन। रिट्रीव, छुड़ाना, असाइंड, सौंपना। तो मेजर तुफैल मोहम्मद को यह काम सौंपा गया कि वो हिंदुस्तानी कब्जे से इस गांव को छुड़वाएं। ही डिवाइडेड हिज मैन इनटू 3 ग्रुप्स। उन्होंने अपने जवानों को 3 ग्रोहों में तकसीम किया। एंड इट वॉज डिसाइडेड दैट दे वुड अटैक ड्यूरिंग द डार्क आवर्स ऑफ 7 अगस्त 1958। और उन्होंने ये फैसला किया कि वो तारीखी औकात में 7 अगस्त 1958 को हमला आवर होंगे, यानी हमला करेंगे। पाकिस्तान आर्मी ट्रूप्स इनसर्कल द इलीगल इंडियन पोस्ट। पाक फौज के दस्तों ने लक्ष्मीपुर के इलाके में पोस्ट जो थी, इलीगल इंडियन पोस्ट, गैर कानूनी हिंदुस्तानी पोस्ट जो बना के रखी थी, उसे घेर लिया। विच हैड वायलेटेड द बाउंड्री, जिसने खिलाफ वर्जी की, सरहद की, बिटवीन द 2 कंट्रीज इन द लक्ष्मीपुर एरिया। जी, जिन्होंने लक्ष्मीपुर के इलाके में दोनों ममालिक के दरमियान सरहद के खिलाफ वर्जी करने वाली गैर कानूनी भारतीय पोस्ट को घेरे में ले लिया। जी, व्हेन मेजर तुफैल मोहम्मद्स ग्रुप वॉज अबाउट 15 यार्ड्स अवे, जब मेजर तुफैल मोहम्मद का ग्रुप 15 गज, तकरीबन 15 गज के फासले पर था, फ्रॉम द एनिमी लाइन, दुश्मन की लाइन से, दुश्मन के इलाके से, दे केम अंडर हैवी फायर, तो वो शदीद गोलाबारी की जद में आ गए। बट ही केप्ट मूविंग फॉरवर्ड एंड साइलेंस्ड द एनिमीज मशीन गन विद अ ग्रेनेड। तो उन्होंने क्या किया जी, वो आगे बढ़ते रहे और दस्ते बम से दुश्मन की मशीन गन को खामोश कर दिया। मेजर तुफैल मोहम्मद वॉज फैटली वुंडेड। मेजर तुफैल मोहम्मद जानलेवा जख्मी हुए, बट क्रोल्ड टुवर्ड्स द एनिमी कमांडर, लेकिन वो दुश्मन के कमांडर की तरफ लपके, हेडिंग टू अटैक हिज मैन, अपने जवानों पर हमला करने वाले दुश्मनों के कमांडर की तरफ लपके। ही कंटिन्यूड डायरेक्टिंग द ऑपरेशन अंटिल द एनिमी वॉज ड्रिवन आउट। उन्होंने उस वक्त तक ऑपरेशन की हिदायत की जब तक कि दुश्मन को भगा नहीं दिया जाता। इन स्पाइट ऑफ बीइंग सीरियसली इंजर्ड, शदीद जख्मी होने के बावजूद, ही कंटिन्यूड टू लीड हिज ट्रूप्स, उन्होंने अपने क़यादत की, अपने दस्तों की, इन द हीट ऑफ द बैटल, जंग की गर्मी में। शदीद जख्मी होने के बावजूद जंग की गर्मी में भी अपने दस्तों की वो क़यादत करते रहे। एनिमी ट्रूप्स वर सक्सेसफुली इविक्टेड। इविक्टेड कहते हैं बच्चों, बेदखल कर देना। तो दुश्मन के जो दस्ते थे उन्हें बड़ी कामयाबी से बेदखल कर दिया। एंड द एरिया वॉज कैप्चर्ड, और हम वापस इलाके पे कब्जा कर लिया, हासिल कर लिया। द इंडियंस वर ड्रिवन आउट, हिंदुस्तानियों को भगा दिया गया। लिविंग 4 डेड एंड 3 प्रिजनर्स, 4 को हलाक किया और 3 को कैदी बना लिया। ही एम्ब्रेस्ड मार्टायरडम ऑन 7 अगस्त 1958। उन्होंने जामे शहादत नोश किया 7 अगस्त 1958 को। He was awarded with the निशाने हैदर for his distinguished action of valor and bravery. उन्हें निशाने हैदर से नवाजा गया उनके नुमाया इकदाम, जुरात और बहादुरी के नुमाया इकदाम पर उन्हें निशाने हैदर से नवाजा गया। जी, हमारे दूसरे हीरो हैं राशिद मिन्हास शहीद। राशिद मिन्हास was born on 17th February 1951. राशिद मिन्हास 17 फरवरी 1951 को पैदा हुए। He was commissioned as a pilot in Pakistan Air Force in 1971. उन्होंने 1971 में पाकिस्तान एयरफोर्स में बतौर पायलट कमीशन हासिल किया। राशिद मिन्हास was the only Pakistan Air Force officer to receive the highest valor award. राशिद मिन्हास वो वाहिद पाकिस्तान एयरफोर्स के अफसर थे जिन्होंने बहादुरी का सबसे बड़ा एजाज हासिल किया, द निशाने हैदर, जो कि निशाने हैदर था। He was also the youngest person, वो सबसे कम उम्र नौजवान, and the shortest serving officer, और कम उम्र तरीन अफसर थे, who received this award, जो ये एजाज हासिल करने वाले।
वो ये एजाज हासिल करने वाले सबसे कम उम्र नौजवान और कम उम्र तरीन अफसर थे। राशिद मिन्हास गॉट हिज अर्ली एजुकेशन फ्रॉम कराची। राशिद मिन्हास ने इब्तदाई तालीम कराची से हासिल की। एट द एज ऑफ 17 बरस की उम्र में ही ज्वाइन द पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी इन रिसालपोर एज अ फ्लाइंग कैडेट। 17 साल की उम्र में उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी रिसालपोर में फ्लाइंग कैडेट के तौर पर शमूलियत इख्तियार की। राशिद मिन्हास ग्रेजुएटेड फ्रॉम द अकेडमी एज अ जर्नल ड्यूटी पायलट। राशिद मिन्हास ने अकेडमी से बतौर जर्नल ड्यूटी पायलट ग्रेजुएशन की एंड वॉज पोस्टेड टू PAF बेस मसरूर इन कराची, और आपने कराची में पाकिस्तान एयरफोर्स बेस मसरूर में तैनाती की। ऑन अगस्त 20, 1971, 20 अगस्त 1971 को एज अ पायलट अंडर ट्रेनिंग, बतौर तरबियती पायलट, Rashid was to take off on a routine training flight when his instructor pilot Matiur Rahman forced his way into the rear cockpit. राशिद मिन्हास ने मामूल की तरबियती परवाज पर टेक ऑफ करना था जब उनके इंस्ट्रक्टर पायलट मतियूर रहमान ने जबरदस्ती अकबी कॉकपिट में दाखिल हुए। हिज इंस्ट्रक्टर सीज्ड कंट्रोल, उनके इंस्ट्रक्टर ने त्यारे को कंट्रोल में लिया ऑफ द एयरक्राफ्ट एंड हीडेड टुवर्ड्स इंडिया, और भारत की तरफ चल दिया। When राशिद मिन्हास realized, जब राशिद मिन्हास को इस बात का अंदाजा हुआ, अदराक हुआ, दैट दी एब्सकॉन्डिंग पायलट, कि जो फरार होने वाला पायलट है, वॉज हीडिंग टूवर्ड्स इंडिया, के हिंदुस्तान की तरफ बढ़ रहा है, ही ट्राइड टू रिगेन कंट्रोल ऑफ द प्लेन, उन्होंने उस प्लेन को के ऊपर अपना काबू गिरफ्त जो थी वो दोबारा हासिल करने की कोशिश की, बट वॉज अनएबल टू डू सो, मगर वो ऐसा करने में नाकाम रहे। राशिद मिन्हास इन्फॉर्म्ड अथॉरिटीज थ्रू हिज रेडियो एट मसरूर कंट्रोल टावर। राशिद मिन्हास ने अपने हुक्काम बाला को रेडियो के जरिए मसरूर कंट्रोल टावर पर इस बात के बारे में बताने की कोशिश की दैट ही वॉज बीइंग हाईजैक्ड, कि उन्हें अगवा कर लिया गया है। द इवेंट्स दैट फॉलोड लेटर प्रूव्ड, अब जो बाद के वाकयात थे वो उन्होंने साबित किया, अ टेल ऑफ ग्रेट करेज, एक बहुत बड़ी हौसले की कहानी, एंड पैट्रियटिज्म, और हुब्बुल वतनी की। बाद के जो वाकयात हैं वो साबित करते हैं एक हौसले और हुब्बुल वतनी की अजीम कहानी का। इन एयर, फिजा में, राशिद मिन्हास स्ट्रगल्ड फिजिकली टू रेस्ट कंट्रोल। राशिद मिन्हास ने जिस्मानी तौर पर कोशिश की कि वो काबू पा लें, विच कंटिन्यूड फॉर अ फ्यू मिनट्स, जो कि चंद मिनटों तक जदोजहद जारी रही। He did the only thing within his control to prevent the aircraft from being taken to India. अब उनके पास सिर्फ, उनके काबू में सिर्फ ये था कि वो उस जहाज को, एयरक्राफ्ट को हिंदुस्तान ले जाने से रोक रखें, बाज रखें। राशिद मिन्हास forced his plane to crash just 51 kilometers from the Indian border. राशिद मिन्हास ने जबरदस्ती तैयारे को गिरा दिया हिंदुस्तान के बॉर्डर से सिर्फ 51 किलोमीटर पहले। डेलिबरेटली सेक्रीफाइसिंग हिज लाइफ, जानबूझकर अपनी जान का नजराना पेश कर दिया, फॉर द ऑनर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की इज्जत के लिए। द जेट क्रैश्ड नियर ठट्ठा, त्यारा जो था वो ठट्ठा के करीब तबाह हो गया। राशिद मिन्हास क्रिएटेड अ हिस्ट्री ऑफ लॉयल्टी, राशिद मिन्हास ने वफा की तारीख रकम की, बाय सेक्रीफाइसिंग हिज लाइफ, अपनी जान का नजराना देकर, फॉर हिज मदरलैंड, अपने मादरे वतन पर। He was laid to rest on August 21, 1971. उन्हें 21 अगस्त 1971 को सुपुर्द खाक किया विद फुल मिलिट्री ऑनर्स, पूरे फौजी एजाज के साथ। His entire family attended the funeral. उनके पूरे खानदान ने उस जनाजे में शिरकत की। He was buried in Karachi. उन्हें कराची में दफन किया गया। Rashid Minhas was posthumously awarded Pakistan top military honor. राशिद मिन्हास को उनके बादज मर्ग पाकिस्तान के आला फौजी एजाज से नवाजा गया, द निशान हैदर, जो कि निशान हैदर है। द नेशन रिमेंबर्स राशिद मिन्हास एज अ नेशनल हीरो, ये कौम जो है राशिद मिन्हास को कौमी हीरो के तौर पर जानती है, विद रेफरेंस, ताज़ीम के साथ, ड्यू टू हिज ब्रेवरी एंड सुप्रीम सेक्रीफाइस, उनकी बहादुरी और अजीम कुर्बानी की वजह से। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन मुकम्मल होती है। अब हम लोग वाइल रीडिंग क्वेश्चंस और पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। जी, वाइल रीडिंग क्वेश्चंस हैं जी, दुराने मुतालिया सवालात। व्हाट टास्क वाज असाइंड टू मेजर तुफैल मोहम्मद, मेजर तुफैल मोहम्मद को क्या काम सौंपा गया? इसका जवाब है जी, मेजर तुफैल मोहम्मद वाज असाइंड द टास्क टू रिट्रीव द विलेज फ्रॉम इंडियन ऑक्यूपेशन।
मेजर तुफैल मोहम्मद को गांव के हिंदुस्तानी कब्जे से छुड़ाने का काम सौंपा गया। दूसरा सवाल, हाउ मैनी एनिमी ट्रूप्स वर किल्ड? दुश्मन के कितने फौजी मारे गए? 4 एनिमी ट्रूप्स वर किल्ड। दुश्मन के 4 फौजी मारे गए। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डिड हिज इंस्ट्रक्टर वांट टू सीज कंट्रोल ऑफ द एयरक्राफ्ट? उनका इंस्ट्रक्टर त्यारे का कंट्रोल क्यों छीनना चाहता था? His instructor wanted to seize control of the aircraft and headed towards India. उनके इंस्ट्रक्टर ने त्यारे का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहा और भारत की तरफ चल दिया। जी व्यूअर्स, लास्ट वाइल रीडिंग क्वेश्चन है, विच इज द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड इन पाकिस्तान? पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज कौन सा है? तो इसका जवाब है द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड इन पाकिस्तान इज द निशान हैदर। पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज निशान हैदर है। अब बढ़ते हैं पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस की तरफ। जी पोस्ट रीडिंग क्वेश्चन है जी, बादज मुतालिया, व्हेन इज डिफेंस डे सेलिब्रेटेड? योम दिफा कब मनाया जाता है? डिफेंस डे ऑफ पाकिस्तान इज सेलिब्रेटेड ऑन September 6th every year to commemorate the bravery and sacrifices made by the Pakistan Armed Forces during the 1965 war with India. योम दिफा पाकिस्तान में हर साल 6 सितंबर को भारत के साथ 1965 की जंग के दौरान पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की बहादुरी और कुर्बानियों की याद में मनाया जाता है। नेम द फर्स्ट मार्टायर हु वाज अवॉर्डेड निशान हैदर। निशान हैदर से नवाजे जाने वाले पहले शहीद का नाम बताइए। द फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ निशान हैदर इज कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर। निशान हैदर हासिल करने वाले पहले कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर हैं। तो लास्ट पे हम लोग ग्लॉसरी डिस्कस करेंगे। जी ग्लॉसरी में है जी, सबसे पहले बटालियन, अ लार्ज ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, एक सिपाहियों का बहुत बड़ा एक ग्रोह। असाइन, तफवीज़ करना, टू गिव समवन अ पर्टिकुलर जॉब, किसी को मखसूस मुलाजमत देना। इविक्ट है जी, बेदखल करना। टू फोर्स समवन टू लीव, किसी को ज़बरदस्ती निकलने पर मजबूर करना। मार्टायरडम है जी, डेथ ऑफ अ मार्टायर, शहादत, किसी शहीद की मौत, शहादत। कमीशन, कमीशन है जी, द पोजीशन ऑफ एन ऑफिसर इन द आर्मी, ये बेसिकली ओहदा है एक अफसर का फौज में। वैलर, बहादुरी, ग्रेट करेज, बहुत बड़ा अज़म, हौसला। कॉकपिट, कॉकपिट है जी, एन एरिया इन अ प्लेन वेयर द पायलट सिट्स, एक ऐसी जगह जहाँ पर जहाज़ में जहाँ पर पायलट बैठता है। एब्सकॉन्डिंग, एब्सकॉन्डिंग है जी, भाग जाना, मफरूर हो जाना। टू लीव हरिडली और सीक्रेटली, जल्दी से या खुफिया तौर पर भाग जाना। रेस्ट है जी, कश्ती। फोर्सिबली पुल समथिंग फ्रॉम अ पर्सनस ग्रास्प, जानबूझकर किसी को भगा देना। डेलिबरेटली, जानबूझकर। ऑन पर्पस, मकसद के साथ, इंटेंशनली। पोस्टहुमसली, ये है जी बादज मर्ग। हैपनिंग आफ्टर समवंस डेथ, कुछ किसी के वफात के बाद कुछ होना। रेवरेंस, ताज़ीम, ग्रेट रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन, जी बहुत बड़ी इज्जत है जी, तारीफ़ है। तो यहाँ पर हमारे सेकंड यूनिट की फ़र्स्ट वीडियो इख्तिताम पजीर होती है। हमने इसमें प्री रीडिंग, वाइल रीडिंग, पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। हमने ट्रांसलेशन इसमें पढ़ी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, अपने असातिज़ा कराम का, अपने वालिदैन का एहतराम करें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।